उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव से आ रही ये सच्ची घटना आप लोगों को अंदर से झकझोर देगी, जिसमें एक आईएएस की तैयारी कर रही लड़की जिसका नाम तान्या होता है, ये अपने घर पे अकेले ही तैयारी करती रहती है। तैयारी के दौरान ही उसे सोशल मीडिया ऐप पर एक लड़का मिलता है और ये लड़का तान्या के साथ कुछ ऐसा कर देता है जिसे कभी तान्या ने भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। और ऐसे ही 10 नवंबर 2022 को जब तान्या की बहन स्कूल से घर आती है तो घर का आगे वाला दरवाजा बंद होता है, तो वो पीछे के दरवाजे से घर के अंदर आती है। तो उसे थोड़ा डाउट जाता है कि घर में कुछ तो गड़बड़ है, और धीरे धीरे जब वो अपना कदम आगे बढ़ाती है, घर के अंदर जाती है, तो वो देखती है कि उसकी बहन आंगन में पड़ी हुई है और जगह जगह कमरे में ब्लड के खून के निशान पड़े हुए हैं। कहीं खून के थक्के जमे हुए थे तो कहीं कुछ। अपनी बहन को इस हालत में देखने के बाद वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है और सबको बुलाने लगती है, और आसपास के लोग जब उसकी आवाज सुनते हैं तो उसके घर जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। वो लड़की जमीन पर पड़ी हुई है, उसके चारों तरफ ब्लड पड़े हुए हैं, उसके बॉडी पे भी एक भी कपड़ा नहीं था, घर पर भी कोई नहीं होता है, वो अकेली पाई जाती है। ये सब देखने के बाद लोग हैरान हो जाते हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल के एक और नई वीडियो में। आज की ये जो सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला के हुसैनपुर मोहल्ले की रहने वाली तान्या का। दरअसल तान्या घर पर ही रहकर तैयारी कर रही थी और उसकी ख्वाहिश थी कि वो आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन उसके पिता के पास उतना ज्यादा पैसा नहीं था कि वो उसकी तैयारी करा सकते या फिर उसकी पढ़ाई आगे बढ़ा सके। तभी एक दिन तान्या के पिता एक साहूकार के यहाँ जाते हैं, उसे कहते हैं कि मेरी बेटी आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है, आप मुझे 1 लाख का लोन दे दीजिए। साहूकार भी जानता था कि लड़की पढ़ने में अच्छी है और मैं उसे पैसे दे दूंगा तो मेरा पैसा आगे चल के मिल ही जाएगा। कि वो उसके पिता को 1 लाख रुपए दे देता है। अब तान्या के पिता जब 1 लाख रुपए पा जाते हैं तो उस 1 लाख रुपए से उसके लिए कुछ किताबें खरीदते हैं, उसके लिए एक नया मोबाइल फोन भी खरीदते हैं और उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करवाते हैं ताकि वो घर पर ही रहकर अपने ऑनलाइन क्लासेस ले सके, ऑनलाइन पढ़ सके। लेकिन एक मोबाइल फोन के एप्लीकेशन ने किस तरीके से तान्या के इज्जत को सरेआम तार तार कर दिया। दरअसल अभी से लगभग 3 साल पहले 2020 की बात है। तान्या उस टाइम पे बीएससी फर्स्ट ईयर में थी। उस वक्त ही तान्या ये सोच ली थी कि मुझे बड़े होकर यूपीएससी की तैयारी करना है और एक आईएएस ऑफिसर बनना है, ताकि मैं अपने माँ बाप का एक बढ़िया सहारा बन सकूं और अपनी लाइफ स्टाइल को एक बढ़िया तरीके से जी सकूं। और तान्या के पापा ने भी जब लॉकडाउन के टाइम में तान्या को मोबाइल दिया था तो पढ़ाई करते करते उस समय शेयर चैट नाम का एक एप्लीकेशन था, उसे भी ये जो है अपने फोन में डाउनलोड कर लेती है और वहां पे एक आईडी बना लेती है और वहां पे वो लोगों से लाइव वीडियो कॉल पे बात करती थी। और चैटिंग के दौरान ही उसकी मुलाकात होती है राम बरन से, उल्फ राजा। उससे वो रोज बातें करती थी, रोज रात दिन लगातार, क्योंकि वो घर पे अकेली रहती थी। अब दोनों की चैटिंग लगातार रोज होती थी और चैटिंग दोस्ती में इसलिए बदल जाती है क्योंकि लड़का जिसका नाम राज होता है वो भी आईएएस की तैयारी कर रहा था, वो भी आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था। अब जब लड़का भी आईएएस बनना चाह रहा था और लड़की भी आईएएस बनना चाह रही थी तो वो दोनों में बहुत सारे बातें हो जाती है, क्योंकि दोनों एक ही स्ट्रीम से थे, दोनों का ड्रीम एक ही था, तो बहुत सारे क्वेश्चन रहते थे दोनों के मन में। तो आपस में वो दोनों रोज बात करते थे, हर सब्जेक्ट पर डिस्कशन भी करते थे ताकि जितनी भी मुश्किलें आए उसे आसानी से हल कर लें। और इतनी बात हुई ही थी कि कभी कभी ये दोनों मुलाकात भी कर लेते थे। तान्या बीएससी भी कर रही थी और साथ में आईएएस परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी। तभी 10 नवंबर 2022 की सुबह 11 साढ़े 11 बजे की बात है। राज तान्या को मैसेज करता है और हाय बोलता है। फिर तान्या भी हाय हेलो बोलती है, बातें शुरू हो जाती है। राज पूछता है कि कहाँ पे हो, क्या कर रही हो। तान्या कहती है कि आज थोड़ा तबीयत खराब है, बाहर नहीं गई हूँ, घर पर ही बैठकर तैयारी कर रही हूँ। तभी राज कहता है कि अगर तुम्हें ऐतराज नहीं है तो मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, तुमसे मिल सकता हूँ, तुम्हारे घर आ सकता हूँ। फिर तान्या कहती है क्यों। तो राज कहता है कि तुम घर पे अकेली हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। यहाँ पे तान्या बार बार मना करती है क्योंकि घर पे कोई नहीं था, और उसे बार बार कहती है कि तुम्हें घर पे नहीं आना है, तुम अपना काम करो, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, घर पे बैठकर पढ़ो, मैं अपने घर पे अकेली हूँ। अब ऐसी बातें धीरे धीरे होती रहती है और 10-20 मिनट तक ऐसी बातें चलती रहती है, पता ही नहीं चलता है। और राज कहता है कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। वो अपने बाइक से अपने घर से निकलता है और तान्या के घर पे पहुंच जाता है। रास्ते में ही एक मेडिकल स्टोर भी पड़ता है और राज के दिमाग में कुछ ख्याल आता है मेडिकल स्टोर से शक्तिवर्धक की, और वो अपनी जेब में रख लेता है। अब जैसे ही वो तान्या के घर पे पहुंचता है और उसके यहाँ जाने के बाद वो बैठ जाता है।
कुछ देर वो बातें करता है, उसकी किताबों को देखता है और इधर उधर की बातें करता है। तभी कुछ समय बाद तान्या उसे पानी देती है और जैसे ही तान्या उसके लिए पानी लेके आती है, राज अपने जेब से 2 टैबलेट निकालता है और टैबलेट निकालने के बाद उन दोनों गोलियों को खा लेता है। तान्या उससे पूछती है कि ये कौन सी गोली खा रहे हो, किस चीज की ये मेडिसिन है, तुम्हें क्या बीमारी है। और गोलियां खाने के बाद जब वो मेडिसिन फेंकता है तो तान्या उसे पढ़ लेती है और वहां पे देख लेती है रैपर पे वो गोली किसकी है। तान्या उसको बार बार मना करती है कि जो तुम सोच रहे हो ये गलत है और जो तुम करना चाह रहे हो ये गलत है। और ये दोनों दोस्त थे, काफी लंबे समय से बातचीत कर रहे थे, लेकिन तान्या उतना मना नहीं करती जितना करना चाहिए उसे। वो डट कर ना नहीं बोलती है। एक साइड से देखा जाए तो उसका भी शायद मन था, वो भी राज के साथ शामिल हो जाती है और ये दोनों लग जाते हैं। राज भी उसके साथ गंदा काम करता है, ये भी दोनों आपस में ये चलते रहते हैं। अब राज भी तान्या के साथ एकदम लीन था उसकी वासना में और राज और तान्या दोनों भूल गए थे कि ये क्या कर रहे हैं हम। अब कुछ देर बाद तान्या को तकलीफ होने लगता है। वो राज से कहती है कि जो तुम कर रहे हो उससे मुझे तकलीफ हो रही है। और राज कहता है कि जो मैं कर रहा हूँ थोड़ा रुक जाओ, अभी थोड़ी देर बाद आराम हो जाएगा। लेकिन तान्या को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है, बहुत ही ज्यादा पेन होता है। राज को ये बार बार दूर हटाती है मगर ये नहीं हटता है और ये बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं सुनता है और लगातार वो करता रहता है तान्या के साथ। मगर तान्या बार बार उसे दूर हटाती रहती है और धीरे धीरे तान्या का तबीयत बिगड़ने लगता है। वो बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राज बार बार उसके साथ यही कृत्य करता रहा और वो नहीं रुकता है और तान्या की लगातार तबीयत बिगड़ने लगती है और ब्लडिंग होने लगती है, बहुत ही ज्यादा खून बहने लगता है और राज भी नहीं समझ पाता कि आखिरकार क्या हो गया। अब जब बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने लगता है तब राज सोचता है कि हाँ ये कुछ गलत हो गया और उसकी आंख खुल जाती है। उसे लगता है कि हाँ अब कुछ न कुछ गलत हो गया है। तो तान्या को वो उठाता है, उसे पानी पिलाता है, उसे संभालता है, मगर तान्या की तबीयत एकदम खराब हो जाती है और जैसे कि उसके अंदर अब एनर्जी ही नहीं बची है। वो बार बार यही कह रही थी कि मुझे डॉक्टर के यहाँ ले चलो, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। लेकिन राज बार बार कहता है कि अब तुम्हारी बहन की स्कूल का समय हो रहा है, मुझे जाना चाहिए, बहुत ही ज्यादा समय नहीं है हमारे पास और मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता। क्योंकि तान्या की एक छोटी बहन होती है, वो स्कूल में जाती है पढ़ने के लिए और पिता और माँ होते हैं, ये दोनों भी ड्यूटी जाते हैं। और राज ये सब देखकर डर जाता है। तान्या का ब्लड बहुत ही ज्यादा निकल रहा था और वो सोच रहा था कि अब मैं यहाँ से कैसे निकल जाऊं, यहाँ से भाग जाऊं। तो वो भागने की सोच रहा था पीछे के दरवाजे से और तान्या भी उसी के पीछे निकल जाती है। तान्या बार बार यही कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरी जान बच जाएगी वरना मैं मर जाऊंगी, मुझे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है। मगर राज उसकी बात एक भी बार नहीं सुनता है और वो वहां से भागना चाह रहा था। तान्या बार बार उसे बुला रही थी चिल्ला चिल्ला कर, मगर वो उसकी बात अनसुनी करके उसके घर के पीछे वाले दरवाजे से भाग जाता है और उसके पीछे तान्या भी जाती है दौड़ती दौड़ती, मगर वो आधा रास्ता जाती है और वो वहां पे ही बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद वहां पे गिर जाती है। खैर वो खूब ज्यादा चिल्ला रही थी, वो खूब ज्यादा उसे बुला रही थी, बुलाने की कोशिश कर रही थी कि आ जाए तो मुझे उठा ले, मगर वो वहीं पे ही गिर जाती है, बेहोश हो जाती है और वो वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है। और ज्यादा खून बहने की वजह से तान्या की वहीं पे मौत हो जाती है। और जब तान्या की छोटी बहन स्कूल से पढ़कर घर आती है तो वो देखती है कि घर का आगे वाला जो दरवाजा है वो बंद है, लेकिन पीछे का दरवाजा खुला हुआ है। तो उसे थोड़ा शक होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे ही वो पीछे के दरवाजे से घर के अंदर जाती है तो वो जो देखती है वो देखकर चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो देखती है कि उसकी बड़ी बहन जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रही थी वो आंगन में ऐसे ही गिरी पड़ी थी और कमरे में खून का निशान था, पूरे घर भर में खून का निशान था। और इस हालत में देखने के बाद अपनी बड़ी बहन को वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और जब वो जोर जोर से चिल्लाती है तो उसकी चीख की आवाज भी आसपास वाले भी, पड़ोसी वाले भी सुन लेते हैं और वहां पे आ जाते हैं और सभी भीड़ लगा लेते हैं। और जो लोग भी तान्या को उसे इस हालत में देखते हैं वो सभी उसे देखकर उसे हैरान थे कि आखिरकार हुआ क्या, क्योंकि चारों तरफ ब्लड था, उसके शरीर पर भी ब्लड लगा हुआ था, उसके बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं था। और ये सब देखकर लोग एकदम हैरान थे। और उसकी छोटी बहन एक कपड़ा लेकर आती है और अपनी बहन के ऊपर डाल देती है, लेकिन उस वक्त तक बहुत ही ज्यादा देर हो जाती है। उसकी छोटी बहन किसी से फोन लेकर अपने माँ बाप को कॉल करती है कि दीदी के साथ कुछ बुरा हो गया है, आप जल्दी से घर पर आ जाइए। पापा भी घबरा जाते हैं, माँ भी घबरा जाती है, दोनों घबरा जाते हैं और घबराते हुए दोनों घर पे आ जाते हैं। और जब रोते भी लगते ये दोनों घर पहुंचते हैं तो पहुंचते ही पहुंचते ये दोनों पुलिस को भी बुला लेते हैं और वहां पे पुलिस भी पहुंचती है। पुलिस भी उस दृश्य को देखने के बाद वो यही सोचती है कि उसके साथ यहाँ पे क्या हो गया, कि आखिरकार इस घर के अंदर हुआ तो हुआ क्या हुआ। दरअसल आंगन में नहीं, घर में ही नहीं, खून के निशान सीढ़ी पे भी थे जहाँ से छत पे चढ़ते हैं। हर एक जगह जो है पूरे घर भर में ब्लड ही ब्लड फैला हुआ था। और ये दृश्य देखने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है, ये पता करना चाहती है कि आखिरकार क्या हुआ। पुलिस को एक चीज का शक होता है कि शायद तान्या के साथ गैंग रेप जैसी घटना को अंजाम दिया है। घर का हर एक सामान जस
जस का तस ही रखा हुआ था, उसे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुआ था। और बस तान्या के नग्न अवस्था को देखने के बाद पुलिस को यही डाउट होता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, गैंग रेप हुआ है। तभी तान्या के पिता पुलिस को सब कुछ बताते हैं कि कितने लोग घर के अंदर हैं, कौन कौन घर पे रहता है, कौन कौन आता है, कौन कौन जाता है। पुलिस भी उनसे बातचीत करती है, घर के आसपास पड़ोसियों से बात करती है। और पुलिस वाले भी जब तान्या के माता पिता से बातचीत कर रहे थे तो दो नाम सामने आता है जिस पर शक हो सकता है कि शायद ये दोनों घर पे हमारे ना होने पे आ सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। तो पुलिस उन दोनों को पकड़ती है और उन दोनों को हिरासत में ले लेती है और सख्ती से इन दोनों से पूछती है, मगर पुलिस को वो लोग कुछ नहीं बताते हैं और उन्हें कुछ नहीं मालूम होता है। और पुलिस को कुछ नहीं मालूम चलता कि आखिरकार तान्या के साथ क्या हुआ। तान्या का मोबाइल फोन भी वही मौके पे मिल जाता है और पुलिस उसे खोलने की कोशिश करती है, मगर उस पर पैटर्न लॉक लगा हुआ था और पुलिस उसे खोल नहीं पाती है। अब लॉक लगा हुआ था तो फोन खोलने में दिक्कत हो रही थी। सर्विलांस की टीम और डॉग की टीम भी सभी लोग वहां पे पहुंचते हैं और तमाम तरह की टीम सभी लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और गांव के लोग भी शव को उठने नहीं देते हैं। सबकी मांग यही होती है कि जितनी जल्दी हो सके इस होनहार बच्ची के कातिलों को गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करने के बाद जो दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। पुलिस अपनी तरफ से काम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन करे तो करे क्या। हत्या हुई है, उसके साथ बलात्कार हुआ है और साथ ही तान्या के साथ क्या हुआ है ये कहना मुश्किल है। दो लोग जो पुलिस के पकड़ में आए थे, जब पुलिस इन दोनों के बारे में जानकारी जुटाती है, पूछती है, तो ये दोनों घटना स्थल पे थे ही नहीं। वो जहाँ पे थे वहाँ के सबूत भी देते हैं। पुलिस बड़ी परेशान हो जाती है कि आखिरकार करे तो करें क्या, इस क्राइम को सॉल्व कैसे करें। आखिरकार पुलिस को 2 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद तान्या के मोबाइल फोन का लॉक खोलने में सफलता मिलती है। अब पुलिस जब उसका फोन खोलने के बाद देखती है, राज और तान्या की चौंकाने वाली बात सामने आती है। अब पुलिस राज की तलाश में जुट जाती है और उसे ढूंढने में जुट जाती है। कई घंटों का समय बीत जाता है कि आखिरकार वो राज जो है मिल जाता है, जो कि माखी क्षेत्र के रावतपुर गांव का रहने वाला राम बरन उर्फ राज, जो कि यूपीएससी का तैयारी कर रहा होता है और वो भी बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनना चाह रहा था। उसका भी ड्रीम था आईएएस ऑफिसर बनना। उसका भी यही ड्रीम था कि वो अपने घर वालों को खुश रखे, अपने परिवार वालों के दुख और गरीबी को दूर करना चाह रहा था। वो ट्यूशन पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाकर परिवार वालों का भरण पोषण करता था। साथ ही यूपीएससी का तैयारी भी कर रहा था। उसने बीएससी और बीएड किया हुआ था और एमए की पढ़ाई उसकी चल रही थी। और जो तान्या की मौत हुई उसकी बीएससी की सेकेंड ईयर चल रही थी और वो ऑनलाइन यूपीएससी कर रही थी। पुलिस वाले कड़ी मशक्कत के बाद राज को हिरासत में लेते हैं, उससे पूछताछ करते हैं कि आखिरकार क्या बात है। तो राज पहले इधर उधर की बातें बताने लगता है, गुमराह करने लगता है, लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछती है तो वो टूट जाता है और पूरा वाकया पुलिस को बताता है कि कैसे क्या हुआ, कैसे वो उसके घर गया। अब पुलिस जो है तान्या के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन पोस्टमार्टम में एक चीज मालूम चलता है कि तान्या के प्राइवेट पार्ट में कुछ ऐसी चीजों से हमला किया गया है जिससे इसको वहां पे गंभीर चोटें लगी हुई थी और यहीं से उसको बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होती है और इसके शरीर पे भी कुछ चोटों की निशान थी। लेकिन राज ने पुलिस को जो कहानी बताई, पुलिस ने वही कहानी पे यकीन किया है। इस आरोपी ने जो भी कहानियां जो कुछ भी बताई, पुलिस ये सब सुनने के बाद राज को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज देती है। कोतवाल राजेश पाठक और यशोजी प्रदीप कुमार, इन दोनों ने जो मौके पर थे और तान्या के ब्लड सैंपल के आधार पर ये कहते हैं कि राज के साथ और कोई नहीं शामिल था। हालांकि पुलिस इस मामले पे चार्जशीट लगा दी है और वो लड़का राज अभी भी जेल में है। लेकिन जब तान्या के पिता के पास मीडिया कर्मी पहुंचते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो मीडिया वालों से तान्या के पिता रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए यही बोलते हैं कि तान्या पढ़ने में होशियार थी। वो 1 लाख रुपए एक साहूकार से लेते हैं और उससे अपने बेटी के लिए कुछ किताबें लेते हैं, फोन लेते हैं और ये सब भी बताते हैं कि उनकी लड़की ऑनलाइन कुछ ऐप डाउनलोड की थी और वहीं से ही पढ़ती थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनकी बेटी 2 साल से किसी अनजान लड़के से चैटिंग कर रही थी और बातचीत कर रही थी। उनको ये बात यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनके बेटी के साथ कोई लड़का, कोई अनजान ऐसा भी कर सकता है। खैर, इस घटना को लेकर के इलाके के लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है, मगर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर यह घटना उछल रही है और लोगों को मालूम चलता है कि मेडिसिन खाने के बाद एक लड़का एक लड़की के साथ ऐसा करता है, तो ये सुनने के बाद, ये देखने के बाद लोगों की रूह कांप जाती है। खैर, मैं यही कहूंगा कि ये जमाना है सोशल मीडिया का, मगर इस पे जब हम अजनबियों से बातचीत करते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, उनसे चैट करते हैं, तो ये सोच समझ के करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो या कोई भी हो तो कि सामने वाला किस नेचर का है,
वो कैसा है। ये जानने के बाद बेसिकली कहने का मतलब यही है कि सोच समझ कर करें, अपने हिसाब से करें। जैसे इसी केस में देख लीजिए, ये यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, इन्हें मालूम होना चाहिए था कि क्या गलत है क्या सही है। अगर आप यही डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या गलत है और क्या सही है, तो यूपीएससी की तैयारी और आईएएस बनना तो बहुत ही बड़ी बात होती है। खैर, अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपना भी राय दीजिएगा कि क्या यहाँ पे जो हुआ, यहाँ पे किसकी गलती थी। आप लोग भी अपना ओपिनियन हमें कमेंट में दीजिएगा। खैर, आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।